नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांश दीक्षित और आप देख रहे हैं तर्कवाद शो का एक ब्रांड न्यू एपिसोड। आज के इस वाले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सऊदी अरेबिया में एक बस एक्सीडेंट के बारे में। आज की सबसे बड़ी खबर सऊदी अरेबिया से आ रही है, जहां एक भयंकर रोड एक्सीडेंट ने दर्जनों जिंदगियां छीन ली हैं। मक्का से मदीना जा रही एक उम्रा तीर्थ यात्री से भरी बस का एक डीजल टैंकर से टकराव हो गया और कोलिजन के तुरंत बाद बस आग के गोले में तब्दील हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बस में ज्यादातर तेलंगाना, खासकर हैदराबाद के लोग मौजूद थे। प्रारंभिक जानकारी भी ये बताती है कि 42 लोगों की मौत होने का अंदेशा है, पर कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। एक सर्वाइवर का भी जिक्र सामने आया है, जिसे क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में ट्रीट किया जा रहा है। आइए पहले समझते हैं कि घड़ी घड़ी हुआ क्या। लोकल टाइम के हिसाब से बस मक्का से मदीना जा रही थी। ये दोनों जगह उम्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण शहर हैं और इन रास्तों पर साल भर में हजारों यात्री सफर करते हैं। बस के ट्रैवल करते वक्त उसकी टकरार एक डीजल टैंकर से हो गई। टकरार के तुरंत बाद बस में आग लग गई और वहां जल उठी। विजुअल्स और वीडियो जो अब मीडिया में सर्कुलेट हो रहे हैं, उनमें साफ नजर आ रहा है कि कुछ ही पलों में आग भभकती हुई नजर आई और परिवेश में बहुत बड़ी आग का धुआं छाया हुआ था। सऊदी रेस्क्यू टीम्स वहां पर पहुंची, लेकिन आग और सिचुएशन की गंभीरता के चलते रेस्क्यू ऑपरेशंस कठिन रहे। आई विटनेसेस ने बताया कि टकरार के तुरंत बाद आग इतनी तेजी से फैल गई कि पैसेंजर्स को बस से बाहर निकालने का मौका ही नहीं मिला। सऊदी रेस्क्यू टीम्स ने तुरंत ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन ब्लेज की इंटेंसिटी के कारण रेस्क्यू का काम काफी मुश्किल रहा। सीन काफी दिल मरोड़ देने वाला था। धुआं, फ्लेम और जले हुए व्हीकल्स के विजुअल्स अब सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं। भारत की तरफ से भी इमरजेंसी रिस्पांस एक्टिवेट हो गया है। तेलंगाना की गवर्नमेंट ने एक कंट्रोल रूम का सेटअप किया है, जहां पे फैमिलीज को रेगुलरली अपडेट्स दिए जा रहे हैं। इंडियन एम्बेसी रियाद और कंसल्टेट जेद्दा भी सऊदी अथॉरिटीज के साथ में कंटिन्यूअस कोऑर्डिनेशन में है। आइडेंटिफिकेशन, मेडिकल सपोर्ट और बॉडीज के रिपैट्रिएशन पर काम चल रहा है। 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में, और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है। कंफर्म नहीं है, बात कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो डीसीएम है अबू मैथन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो ख़ुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। फैमिलीज हैदराबाद में बहुत बेचैन और टेंस्ड हैं। कई घरों में रात से लोग इस उम्मीद में जाग रहे हैं कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। कम्युनिटी ग्रुप्स और सरकारी अधिकारी इन परिवारों को सारी पॉसिबल मदद देने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अथॉरिटीज ने इस एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। क्या टैंकर की स्पीड ज्यादा थी, क्या रोड विजिबिलिटी कम थी, या बस में कोई टेक्निकल फॉल्ट था, इन सब पे जांच होगी। इनिशियल असेसमेंट ये कह रहा है कि टैंकर का फ्यूल लीक आग फैलने का एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है। उम्रा सीजन में पिलग्रिम बसेस का ट्रैफिक काफी ज्यादा होता है और यह हादसा एक बार फिर से सवाल उठाता है कि ट्रैवल सेफ्टी और ऑपरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी को और स्ट्रिक्टली किया जाना चाहिए। इमरजेंसी एग्जिट्स, ड्राइवर ट्रेनिंग, व्हीकल मेंटेनेंस, इन सब प्रोटोकॉल्स की इंपॉर्टेंस ऐसे मोमेंट्स में सामने आ जाती है। फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट काम है विक्टिम्स की आइडेंटिफिकेशन, उनके डिटेल्स की ऑफिशियल कंफर्मेशन और उनके फैमिलीज तक सच्ची जानकारी पहुंचाना। जैसे ही कोई ऑफिशियल लिस्ट रिलीज होती है, हम आप तक तुरंत इसको लेकर आएंगे। आखिर में हम अपनी तरफ से सभी दुखित परिवारों के साथ में अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। एक पवित्र सफर पर ये निकले लोग कभी वापस घर नहीं लौट पाए और ये बात दिल को तोड़ देती है। हम सर्वाइवर के जल्दी ठीक होने की दुआ करते हैं और अथॉरिटीज से उम्मीद करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंट हो और तेजी से हो। इसी के साथ हम आज की खबर का सिलसिला यही समाप्त करते हैं। मैं दिव्यांश दीक्षित आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।